अराइजिंग फ्रॉम बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू माय क्लास, दिस इज पूजा मौर्य। स्टेम इज द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एंड इट इज ग्रोन जस्ट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से ऊपर ग्रो होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से देम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड जैसे जैसे स्टेम यंग होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर। जैसे जैसे ये मेच्योर होते जाते हैं इट बिकम्स ब्राउन इन कलर एंड इट बिकम्स वुडी इन नेचर। इट लैक्स, स्टेम के अंदर कोई भी नोड और इंटरनोड नहीं होते। What is the node and internode? Suppose this is the stem from where the branches arise. Suppose यहाँ से branches अगर arise होते हैं, this is the one node. It is the node. यहाँ से second branches arise हो रहे हैं, this is the second node. And in between the two nodes, there is internode. In between the two nodes, there is a internode. Inter means between, node means the node. So in between the two nodes, there is a internode. So stem में क्या होते हैं? Nodes and internodes पे we have leaves, branches, and they are green in color, and when they become mature it becomes woody in nature. And stem is arising from the plumule portion of the plant. Plumule portion of the plant. And stem के ऊपर ही हमें bud देखने को मिलता है। And bud की positions के basis पे we have two kinds of bud, that is the terminal bud and the axillary bud. Terminal bud कहाँ पे होगा? Terminal means the top portion. So terminal means टॉप वाले पोर्शन पे जो बड होगा दैट इज कॉल्ड दी टर्मिनल बड। और जो बड इसके एंगल के साथ मीन्स फर्स्ट बड एंड दी फर्स्ट ब्रांच के बीच में जो एंगल बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड दी एक्सिल। एक्सिल पोर्शन पे जो बड होगा दैट इज कॉल्ड दी एक्सिलरी बड। टर्मिनल बड हमेशा टॉप पे होगा और जो एक्सिलरी बड होगा जो एंगल स्टेम और ब्रांचेस के बीच में बन रहा है, स्टेम और एंगल ब्रांचेस के बीच में बन रहा है दैट इज कॉल्ड दी एक्सिल। एंड वहाँ पे जो बड होगा दैट इज कॉल्ड दी एक्सिलरी बड। दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेम। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम का काम क्या है? इट सपोर्ट्स और यू कैन से कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। मेन काम है इसका वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेम। रिज्यूम कर दूं? रिज्यूम कर दूं? वाटर एंड मिनरल, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। फिर से बोलो, इट कंडक्ट्स वाला। 3, 2, 1 को बोलो। So now we are going to see the functions of the stem. तो पहला फंक्शन स्टेम का क्या है? ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है इन द प्लांट। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द स्टेम, इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स and it manufactured the manufacturing portion that photosynthesis is carried out in the leaves. So this is the overall function of the stem. Resume करो। बीच में जो 2, 1 फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम का फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल। जो भी वाटर जो हम रूट्स में प्रोवाइड करते हैं वहाँ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक लेके जाना, ये काम स्टेम का होता है। सो फर्स्ट फंक्शन इज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। सेकेंड फंक्शन इज दी इट बियर्स दी फ्लावर फ्रूट्स। जितने भी फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं वो भी स्टेम के ऊपर ही होते हैं। लास्ट फंक्शन इज स्टोरेज। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन बिकॉज जो भी काम मॉडिफिकेशन मतलब है कि स्टेम ने किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई किया सो दैट कि वो और दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म कर सके अच्छे से। सो फॉर दैट वी हैव 4 or 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द स्टेम। फर्स्ट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड से ही आप समझ रहे हैं लाइक इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्राउंड और यू बीनीथ द ग्राउंड। एंड इसमें हमारे पास आता है लाइक द राइजोम। राइजोम क्या होते हैं? राइजोम जो है पैरेलली ग्रो करते हैं विद द सॉइल सरफेस। इट इज ग्रोइंग पैरेलली विद द सॉइल सरफेस। It is growing parallelly with the soil surface. Tubers में क्या होता है? Tubers is the terminal bud portion which is the storing organ. इसमें फूड स्टोर होता है। राइजोम में हमारे पास एग्जांपल आता है जिंजर का। अदरक जो देखी होगी आपने उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े से। राइजोम इज द राइजोम इनसाइड द सॉइल एंड इट इज ग्रोइंग पैरेलली विद द सॉइल सरफेस। सपोज दिस इज द सॉइल सरफेस एंड इट इज ग्रोइंग पैरेलली ओवर द सॉइल सरफेस इनसाइड द सॉइल सरफेस। ट्यूबर्स जो होते हैं दिस इज टर्मिनल पोर्शन इनसाइड द सॉइल। टर्मिनल पोर्शन में ग्रो होते हैं एंड इट इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। कॉम में क्या होता है? कॉम में यू कैन से इट इज ग्रोइंग वर्टिकली विद द सॉइल सरफेस। ये वर्टिकली ग्रो करते हैं सॉइल सरफेस के साथ। एंड इसमें आपका एग्जांपल आएगा जिमीकंद हो गया। जिमीकंद इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम जिसमें जो वो सॉइल के बिल्कुल सीधे में इट विल बी ग्रो वर्टिकली। बल्ब, लास्ट कैटेगरी ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम इज द बल्ब। Bulb can be scaly.
बल्ब होता है, बल्ब में वी गेट द एग्जाम्पल ऑफ वी हैव ट्यूनिक ऑन द मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती है, जैसे आपने अनियन में देखा होगा, अनियन में वी हैव मैनी लेयर्स ओवर दिट एंड ट्यूनिक कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूनिक वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्ब। फर्स्ट इज द सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब एज सीन इज द अनियन, जैसा आपने अनियन में देखा होगा, प्याज में। कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब वी कैन सी इन गार्लिक, ये हमें गार्लिक में देखने को मिलता है, लहसुन में। एंड देयर इज स्केली और नेकेड बल्ब, कोई भी बल्ब नहीं भी हो सकता है, लाइक एज इन लिली। लिली में भी बल्ब हमें देखने को मिलता है इन द स्टेम ऑफ द लिली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये मतलब जैसे बेल होती है, आपने देखी होगी, स्टेम जो है अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है टू बिकम अ क्लाइंबर, सो दैट इट कैन मेक अ कर्ल ओवर द प्लांट टू सपोर्ट द प्लांट। सो दैट इज द स्टेम टेंड्रिल को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है सो दैट कि उसका लीफ का पोर्शन या पिटियोल का पोर्शन और द स्टिप्यूल पोर्शन कैन फंक्शन एज द टेंड्रिल। टेंड्रिल is, you can say, thin and spirally coiled sensitive structure which is coiling around the plant to give it support to the weak plant. And that stem tendril is, you can see in the grapevine, अंगूर के पौधों में देखने को मिल सकता है, watermelon में you can see, watermelon, pumpkin, these are the examples of stem tendrils. Next is the thorn. Thorn सब लोगों ने देखा होगा, this is found in cactus for the giving protection the plant from the browsing animals. So cactus are the pointed structures which are present over the entire plant to give it protection. Cactus में जो thorns होते हैं that is different. यहाँ पे जो thorns होते हैं you will see in like citrus fruits like आपने नींबू के पौधे में देखा होगा and oranges के पौधों में होता है thorns. So we can see the thorns there. These are the modifications of stem. जो thorns आपको cactus में देखने को मिलते हैं आपस से। Now we are going to do the sub-aerial weak stem. Sub-aerial weak stem में क्या होते हैं? They are the weak stem and some of the portion of this plant is growing inside the soil and some of the portion is growing outside, that is in contact with the air. So that is why it is called as sub-aerial. Okay, आधे ये air में होते हैं and आधे they are in the soil. So इसमें क्या होता है? We have different categories of sub-aerial weak stem. First is the offset. ऑफसेट में दैट इज सीन इन द एक्वाटिक प्लांट्स, ये जनरली एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है? लाइक देयर इज अ नोड एंड इंटरनोड एंड नोड पे हमें बहुत सारे बंचेस ऑफ यू कैन से रोसेट स्ट्रक्चर इज फाउंड देयर एंड इट इज मेकिंग अ टफ्ट ऑफ रूट्स देयर एंड इट इज गिविंग अ स्ट्रक्चर लाइक ऑफसेट। इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। दिस इज सीन इन इकॉर्निया। नेक्स्ट इज द सकर्स। सकर्स हमें देखने को मिलते हैं यू कैन से इन द बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। इसमें क्या होता है? जब प्लांट इज ग्रोइंग इन द सॉइल एंड आफ्टर ग्रोइंग इन द सॉइल उसका जो मेन एक्सिस होगा दैट अंडरग्राउंड एंड द बेसल पोर्शन जो रूट का होगा वो थोड़े टाइम सॉइल में ग्रो होने के बाद कुछ टाइम बाद वो ऊपर ग्रो होने लग जाएगा इन द एरियल एंड फॉर्म द एरियल शूट। ये आपको देखने को मिलेगा बनाना एंड पाइनएप्पल में। नेक्स्ट इज द स्टोलन। स्टोलन इज फाउंड इन द मिंट, ये पुदीने में और जैस्मिन के पौधे में देखने को मिलता है स्टोलन। स्टोलन और सकर में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड पोर्शन जो है रूट का वो ग्रो करके एयर के कांटेक्ट में आता है। स्टोलन में क्या होता है? इन द स्टोलन द मेन एक्सिस इट ग्रोज डाउनवर्ड एंड देन इट आर्क्स टुवर्ड्स द सॉइल। मेन एक्सिस जो है वो नीचे सॉइल में ग्रो होने के बाद थोड़ी देर टाइम बाद वो ऊपर आ जाते हैं एंड इट टचेस द ग्राउंड एंड ग्रो एज अनदर प्लांट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सकर्स एंड द स्टोलन। Runners are the you can say prostrate erect plant having long internodes. इसमें internodes काफ़ी लंबे होते हैं एंड नोड्स के पास में बहुत सारा रूट प्रेजेंट होता है। ये हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है, जितनी भी घास होती है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो होती रहती है सॉइल में एंड उसमें जो नोड्स होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग। एक ग्रास यहाँ पर है तो दूसरा ग्रास यहाँ पर होगा। ये नोड्स काफ़ी लॉन्ग होंगे और इसमें इंटरनोड्स लॉन्ग होंगे और नोड्स के पास में रूट्स काफ़ी सारे होंगे। फिर एक नोड यहाँ पे होगा, ये बहुत लंबा सा इंटरनोड होगा एंड यहाँ पे नोड्स पे रूट बहुत होंगे। सो लॉन्ग इंटरनोड एंड नो कॉन्टैक्ट विद द एयर। यहाँ पे जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाते हैं एंड देयर ग्रोथ इज लिमिटेड। ये ज़्यादा ग्रो नहीं होंगे एंड इट बिकम्स थिक ऑल्सो टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। एंड ये थिक होने की वजह से ये इसमें ग्रीन पिगमेंट स्टोर होने लग जाता है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके और खाना बना सके। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। सो फाइलोक्लेड नाम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा in the aerial stem and that is to perform the photosynthesis. This is all about the modification